तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। और हम आपके साथ जुड़ गए हैं कक्षा 10 की गणित के क्वेश्चनों के साथ, जो कि कल हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। और आगे उसी क्वेश्चनों के साथ बढ़ते हैं। जब आप जानते भी हैं कि परीक्षा आपके सर के ऊपर आ गया है और ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो हम ज़्यादा सारी चीज़ों को न जोड़ते हुए हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं, बाकी आपको ताकि आपको आसान भी हो और इस क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर पाए पेपर में भी। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप भी पेन पेपर ले करके और हमारे साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दिया है आपका 3, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 3 अंडर रूट में 3x 3x² प्लस 10x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। ये पूछ रहा है कि इसका विविक्तकर क्या होगा, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन भी दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि विविक्तकर का सूत्र क्या होता है। विविक्तकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस का 4ac, ठीक है। हमने आपको कल ही बताया था। इससे हम आपको ये तीसरी वीडियो होगी जिसमें हम बार बार आपको जो भी मूलों की प्रकृति है तो उसमें बताते भी आ रहे हैं। और यहाँ पे भी विविक्तकर निकालना हम आपको पहले वीडियो में भी बताए थे। तो इस सूत्र पे रखिए। तो हमें इस सूत्र पे रखना है। क्या दिया है? b², ठीक है। v की वैल्यू ये है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और प्रॉपर वे में d की वैल्यू रखते हैं। तो ये है आपका d² यहाँ, ठीक है। ये है, ठीक है। अब उसके नीचे आइए, 10 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? 3 अंडर रूट 3, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3। सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। और यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 और ये √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका हो गया 100 माइनस कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या होगी आप बताइए? d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 64। दिया है कहीं विकल्प में 64? आप बताइए, कहीं भी विकल्प में 64 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट आंसर 64, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं और पेन पेपर लेके बैठे रहिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, हमारे साथ साथ जुड़े रहिए। समय नहीं है, अगर यहाँ से आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है हमारा किसी त्रिभुज के, ठीक है। पढ़िए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, लिखते रहिए हमारे साथ साथ, इसीलिए ज्यादा फास्ट भी ना होकर और ज्यादा स्लो भी ना होकर एक मीडियम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग, ठीक है, तीसरे कोण के बराबर है। तो आप जानते हैं कोई भी त्रिभुज ये होता है ABC, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि a + b + c बराबर 180, ये भी होता है। इतना तो आप सबको पता होगा। तो ये बोल रहा है किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो मान लीजिए हम इसको ले लिए a + b बराबर c, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि 2 कोणों का अंतर 50 है, ठीक है, तो 2 कोणों का अंतर 50 भी है, तो हम इसको ले लिए a - b बराबर 50, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो पूछ रहा था त्रिभुज के कोण क्या होंगे। हमारे ऑप्शन है त्रिभुज के कोण, मतलब कि हमारा ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज होगा क्या, ताकि हम इन यहाँ पे जो वैल्यू पुट करें, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करें, इन दोनों का अंतर 50 हो और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो यहाँ पे जो संख्या होगी इन दोनों के बराबर होगी। आई बात समझ में हमारी? अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम चूंकि हम जानते हैं क्या होता है a + b + c = 180, ठीक है। तो यहां से हम
इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को, आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है आप हमसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 20 बार कमेंट करिए, ठीक है। हम घबराने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो दिया है a प्लस बी बराबर सी, तो यहाँ पे हमारा जो a प्लस बी की वैल्यू है c रख दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। तो ये c प्लस सी इक्वल टू 180, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया हूं, यहाँ पे 2c होगा, 2c इक्वल टू 180, तो c की वैल्यू हो गई आपकी 90, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप a माइनस बी इक्वल टू 50 दिया है, ठीक है, और a प्लस बी बराबर c दिया है, तो आप यहाँ पे c की वैल्यू रख दीजिए। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू सी, तो आप यहाँ भी c की वैल्यू रख सकते हैं, और a प्लस बी बराबर c है तो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। रुकिए, हम आपके साथ जुड़ते हैं फिर से, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, आइए, और a माइनस बी बराबर आपका 50, ठीक है। तो आप यहां से ये जो दोनों समीकरण है हमारे, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कट गया, ठीक है, और यहां हो गया 2a बराबर कितना हो गया, ऐड किया है, ठीक है। तो ये हो गया 140, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी 70 डिग्री, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है c की जो वैल्यू है वो भी पता हो गई, और a की भी वैल्यू पता हो गई। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और एक इजी वे में भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम किसी भी समीकरण में रख भी सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू सी, तो a की वैल्यू कितनी है 70 प्लस का b, और c की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन है तो बताइए, कमेंट करिए, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर देंगे, एक बार अच्छे से बना देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आपका आता है 20 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। अगर कहीं ऑप्शन में दिया है तो उसको आप जल्दी से सही का टिक लगाइए, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बढ़ते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सबकी भुजाएं कैसी हो, समान दिखे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो हम आपको समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, समरूप, सर्वांग सम, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक त्रिभुज हमने ये बनाया, एक त्रिभुज हमने ये बनाया, और एक त्रिभुज हमने ये बनाया। तो ये जो तीनों त्रिभुज हैं सर्वांगसम तो हो नहीं सकते, ठीक है, समानुपाती भी नहीं, इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये एक रूप के दिख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है, समरूप। देखिए, त्रिभुज बड़ा हो या छोटा हो या फिर मीडियम साइज का हो, कोई भी हो, तीनों जो दिख रहे हैं वो समान रूप के दिख रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गए, समरूप हो गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, त्रिभुज ABC, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि DE पैरेलल BC, हमारा BC कहाँ है, BC आपको दिख रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और ये भी बोल रहा है ये जो है ये आपका पैरेलल है किसके, D और E, लेकिन हमारा DE तो है नहीं, तो D हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल, BC के पैरेलल, ना कि इस तरह का ना कि इस तरह का, ठीक है। BC के पैरेलल बोल रहा है तो हम इसको BC के पैरेलल ही ड्रॉ करेंगे। तो BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और क्या बोल रहा है, इसका जो नाम है वो क्या है, एक है D और एक है E। आगे बढ़िए क्या बोल रहा है, एकदम आराम से जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन के साथ चलिए।
ताकि हमें भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए, और पेन पेपर के साथ बैठे रहिए, लिखते रहिए। अगर यहाँ आपने मिस कर दिया तो आधे एक घंटे बाद चीजें तो अभी अच्छे से समझ में आ रही होंगी, लेकिन कुछ देर बाद डिलीट भी हो जाएंगी। जब यहाँ से स्लाइड चेंज तो आपके माइंड से भी स्लाइड चेंज हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अब बोल रहा है कि AD बाई BD, ठीक है, AD बाई BD इक्वल्स टू 5/3। तो बोल रहा है AD बाई DB बराबर 5/3, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है कि वो बोल क्या रहा है। हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है और इसमें बोल रहा है AD बाई DB बराबर 5/3। तो AD कहाँ है बाबू? AD है आपका यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो AD कितना? 5। उसके बाद D और B, तो D यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो D और DB कितना बोल रहा है? 3, ठीक है। तो इधर के भी त्रिभुज, इस साइड की भी भुजाएं वही हो जाएंगी। उसके बाद पूछ रहा है क्या? AE बराबर AC, ठीक है। AE बराबर नहीं पूछ रहा है, AE बटा के AC का इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, देखते रहिए। तो यहाँ की भी वैल्यू आपकी जो हो गई वो 5 हो गई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की भी वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो अब हमको AE निकालना है। तो AE कहाँ है? यहां से लेके यहां तक। तो AE की वैल्यू क्या हो गई? 5, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है हम त्रिभुज के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर आपके सामने है, सिर्फ हमें वहां पे वैल्यू को रखना है। और A और C, तो यहां से लेके और यहां तक क्या है? AC है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या है? AC है। तो क्या A और C की वैल्यू कितनी हो गई? 5 और प्लस का 3, ये आपका क्या हो गया? AC। तो AC कितना हो गया? 8। तो कहीं दिया है ऑप्शन में 5/8, ये है आपका ऑप्शन नंबर C, राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जो चीजें हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हैं बाबू तो कमेंट करिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आप कमेंट करिए। हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे सारे डाउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं और जिम्मेदारी उठाए हैं, तो उस जिम्मेदारी को पूरा भी करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े हम किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है चित्र में BC, ठीक है, तू यहां आ जा, हाँ ठीक है, थोड़ा और इधर कर देते हैं इसको। क्या बोला है? BC पैरेलल DE। BC कहाँ है हमारा? BC आपका ये है, ठीक है, ये है आपका BC। उसके बाद क्या बोल रहा है? D और E, ठीक है। तो DE आपका दिख ही रहा है, ये वाली लाइन DE है, ठीक है, ये वाली लाइन DE है। उसके बाद दिया है कि A और D अनुपाते A और B। तो AD कहाँ है बाबू? देखिए AD कहाँ है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक जो है वो है आपका AD, ठीक है। और ये किसके अनुपात में है? A और E के अनुपात में है, ठीक है, A और E के अनुपात में है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि A और E, ठीक है, A और E की जो वैल्यू है, तो यहां से जो AD है आपका यहां से लेके यहां तक, यहां से नहीं, फिर से एक बार समझिए। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो चीजों को एक बार फिर से समझिए, ठीक है। दिया है A और D, ठीक है। AD कहाँ दिया हुआ है? दिख रहा है AD कहाँ दिया हुआ है? तो AD आपका ये है, ठीक है। और अनुपात में क्या दिया हुआ है? A और B, यही दिया हुआ है ना, AB ये है आपका पूरा यहां से लेके यहां तक। उसके बाद A और E, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्वेश्चन में, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके सामने है और जो भी है आप यहाँ पे सॉल्व करिए, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो AE और अनुपात
AE अनुपात x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक और इसके अनुपात में यहां से यहां तक, तो यहां से लेके और यहां तक ये वैल्यू आपके अनुपात में जाएगी। AE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC दिया है अगर कहीं ऑप्शन में तो आप उसको टिक करिए AC, ठीक है। ये आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सॉल्व करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप जल्दी से, हमें आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम तो सॉल्व करेंगे ही, क्वेश्चन एक बार फिर से हम लिख देते हैं, तब तक आप सॉल्व करिए। बहुत ही सेकेंडों का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करिए। थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। समय देते हैं हम आपको, बहुत ही कम समय, जो कि सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, जो भी सेकेंड में ही आंसर आना चाहिए आपका, बताइए क्या होगा। तो ठीक है, बहुत लड़के ट्राई भी कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम यहां से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4/4, ठीक है। तो यहां से ये कट गया, तो ये आपका हो गया tan थीटा बराबर 1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 1 हमारा tan थीटा कितने की वैल्यू है, इस चीज को आप बताइए। तो हम लिख सकते हैं यहां से tan थीटा बराबर tan 45, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 बराबर tan 45, ठीक है। तो यहां से tan 45 लिख दिए हम, तो यहां से ये हो गया आपका tan 45, ठीक है। देखते रहिए प्यारे बच्चों हमारे tan 45, तो थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री दिया है ऑप्शन में कहीं 45 डिग्री, क्लिक करिए आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। पेन पेपर लिए रहिए, सॉल्व करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बोलिए हम थोड़ा किनारे हो जाते हैं और आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड, अगले क्वेश्चन के साथ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे होंगे सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये रहा, स्लाइड अच्छे से थोड़ा बैक कर ले। ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। ये है आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सॉल्व करिए, काफी मजा आएगा, ठीक है। तो हम इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ये, तो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे सॉल्व करिए, ठीक है। इसका आंसर आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, बी है, सी है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो साइन थीटा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोसेक थीटा है, ऑप्शन नंबर सी है जो कास थीटा है, और ऑप्शन नंबर डी है जो सेक थीटा है, ठीक है। तो सॉल्व करिए और हमें तुरंत बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए बहुत ही हमारे जो प्यारे बच्चे हैं आंसर दे भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया। तो आइए सॉल्व करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इतना तो पता होगा, 9th में ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और यहां से अगर हम आपको बेसिक पढ़ाने लगे तब तो हमारा 2 से 3 महीना चला जाएगा बेसिक ही बताने में, ठीक है। तो एक बार आप पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए, जितना भी आपके जो वैल्यू दिए होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, जो भी वैल्यू दी होती है आप उसको जाके टेबल से याद करिए। और यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। आ रहा है समझ में, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे
तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन बन गया वो बन गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से हो गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आप बताइए। देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, तो ये हो गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो ये हो गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ठीक है, और यहां से हो गया कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारे प्यारे बच्चों, बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कास स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से एक कट गया, क्या बचा हमारा कॉस थीटा। दिया है कहीं ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, पेन पेपर लिए रहिए और इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए अगर पेन पेपर नहीं लिए देख रहे हैं, ताकि आगे पेन पेपर लेके बैठें तो वीडियो को अच्छे से लिख सकें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और हम आशा करते हैं कि आप जितने लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इतना तो जरूर कर रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं उसको सॉल्व कर रहे होंगे और पेन पेपर पे अच्छे से नोट भी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ये है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए, हम एक सूत्र भी पढ़े हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं प्यारे बच्चों हमारे, बताइए ये जो फार्मूला हमने लिखा है वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, आप बताइए पढ़े हैं या नहीं, पढ़े जरूर होंगे। ये इसका टू है, इसको इसी में ना जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोष्ठ में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब इस माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए कि ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1। दिया है कहीं माइनस का 1, आपके ऑप्शन में अगर दिया है तो जल्दी से उस पर टिक करिए। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं, जैसे टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, माइनस का इसको भी सेक स्क्वायर थीटा को एक बटे में कास स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के। वहां भी आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये आएगा कास स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कटेगा तो यहाँ से भी -1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चल तो बढ़ते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ है, तो ये बताइए बच्चों कि आप पेन पेपर लेके बैठे हैं या नहीं। हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप पेन पेपर के साथ ही बैठे होंगे, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 0 अंश, ठीक, इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, जो थीटा है
वो 90 अंश से छोटा है लेकिन 0 अंश से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, साइन थीटा बराबर वाई तो कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है, दो तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आपका ये हो गया, देखिए अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी लिख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि जो भी चीजें लिखे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहां से हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी चेंज कर सकते हैं, एक लाइन थोड़ा बढ़ गया है, उसको हम ये करते हैं कि हम इस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाली लाइन को लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दिया है यहाँ पे साइन थीटा बराबर वाई। ठीक है, तो हम यहां से लिख क्या सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, इधर भी वाई स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर ऑप्शन में दिया है तो आंसर राइट होगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो कहीं गलत होगा, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से लग रहा है कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट आंसर। आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है, और आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उस परीक्षा में जो भी नंबर हैं वो आप पूरी तरीके से पूरे नंबर को पा सकते हैं। अब है हमारे पास जो है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, जो कि वृत्त से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, थोड़ा हम इसलिए थोड़ा बाहर आ जा रहे हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर रहे होंगे, तो जो हम आपके बीच में आ जा रहे हैं वो नहीं आएंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीनशॉट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास, तो पहले हम एक बनाते हैं वृत्त बन गया हमारा, बहुत ही प्यारा सा वृत्त बना है। ठीक है, बिना लंगड़े प्रकार का, और दिया है कि जो इसका व्यास है ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो व्यास है इसका वो है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे को 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो पूछ रहा है इसकी परिधि क्या होगी, परिधि क्या होगी, तो आपको पता है कि जो व्यास होता है उसका आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास अगर हमारा 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो होती है वो होती है ये। ठीक है, आधा, व्यास का आधा, व्यास का आधा, आधा मतलब क्या, 1/2। तो जब यहां से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आर। ये तो हमारी त्रिज्या निकल गई, क्या निकल गई, त्रिज्या आर। उसके बाद क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसकी परिधि क्या होगी, परिधि मतलब 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। 2 पाई की वैल्यू होती है आपकी, क्या होता है पाई की वैल्यू बताइए, 22/7, और आर की वैल्यू 7, तो 7 से 7 कटा कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। कहीं दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन में अगर है तो वो राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो है ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में इसलिए और धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि जो भी चीजें आपकी कवर भी होती रहे। अगर हम चैप्टर वाइज अब से आपको वीडियो प्रोवाइड कराने लगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए हम फॉर्मूला भी साथ में लिख रहे हैं। अब यहां से अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फिर भी आपको परीक्षा में कोई फेल नहीं कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये है आपके वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके व्यास का मान बताइए, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यही तो होता है ना व्यास, त्रिज्या का 2 गुना। तो ये हमारा जो दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हमारा 154 दे दिया है और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और व्यास पूछ रहा है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 154 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो 7 को इधर लेके चले जाते हैं, तो 154 गुणे 7 और बटे का 22 बराबर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यहां से 2 से काट दीजिए, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 77। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 11 7 77, ठीक है। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49, तो आर की वैल्यू हो गई 7। तो ये त्रिज्या निकली है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं 7 दिख रहा है और आपने 7 आंसर लगाया, आप तो निकाल चुके हैं, तो दिस इज गलत, रॉन्ग, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या है और हमने आपको पहले ही बताया कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि व्यास बताइए। तो व्यास हमारा कितना होगा, अगर इस आर का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, ठीक है, 14, ये होगा हमारा राइट आंसर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका, पढ़िए क्या लिखा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आया है और ये क्वेश्चन समझिए कि जो है, हम यहाँ पे आपको बहुविकल्पी में बता तो रहे हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, जो आपको समझना है समझ लीजिए। इस ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, घबराने की, ऐसे क्वेश्चनों में घबराने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे क्वेश्चन कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जब तक आपका पेपर है, तब तक आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये हमारा त्रिकोणमिति में एक चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। देखिए क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के, मान लीजिए ये है हमारा भूमि का एक बिंदु, भूमि मतलब क्या, जमीन के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु के 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहां से ये जो एक है आपका मीनार है, ठीक है, और यहां से इसका जो है, यहां से ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, ABC। तो ये है आपका कितना, 30 मीटर, ठीक है, और कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये बताइए कि मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है बाबू, तो दिया तो है नहीं वैल्यू। बहुत ही ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे आप थोड़ा भी पॉइंट को मिस करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस के कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन टेन थीटा पे बनते हैं, एक आध बार जो पूछ लेता है उस वैसे क्वेश्चन भी है, आगे वैसा क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ठीक है, जो साइन थीटा की वैल्यू पूछ लेता है। तो यहां से हम क्या मान लेंगे, ए और बी की जो वैल्यू है हमें ज्ञात करनी है, तो हाइट है तो एच से डिनोट करते हैं, मान लिया एच, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो ये कौन सा है, तो आपको ये दे दिया हाइट और ये दे दिया दूरी दे दिया। तो हमारे पास एक बहुत ही त्रिकोणमिति में आसान जो कि फॉर्मूला होता है वो होता है लाल बटा का कक्का। ये है हमारा बहुत ही कारगर साबित हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या लें, साइन थीटा की वैल्यू क्या रखें, कास थीटा की वैल्यू क्या रखें, टेन थीटा की वैल्यू क्या रखें, तो लाल बटा के कक्का से आप किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताने के लिए था, ठीक है।
तो क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा का आधार। तो आप यहां से लिखिए टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू h बाई 30। ठीक है, तो आप बताइए टेन 30 अंश का मान क्या होता है? आप बताइए टेन 30 अंश का क्या मान होता है? टेन 30 अंश का मान 1/√3 इक्वल्स टू h बाई 30। तो यहां से आपकी जो h की वैल्यू क्या हो गई? h बराबर 30/√3 ऑप्शन में दिया है, देखिए दिया तो है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इजी वे में। तो ये जो आपका रूट का 30 है, अगर आप ये क्वेश्चन यहां से करते हैं तो ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि इसको इसने बहुत ही निचले स्तर तक सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक हमारे पास बहुत ही आसान जो होता है वो होता है परिमेयकरण। तो परिमेयकरण किससे करते हैं? जो वैल्यू हर में दी हुई होती है। तो हर में हमारी क्या वैल्यू है? रूट का 3। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका हो गया h बराबर 30√3/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां से जो कटेगा वो हो जाएगा 10। तो जो वैल्यू होगी वो होगी 10√3। ठीक है, देखिए दिया हुआ है आंसर 10√3। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, जो कि वो सही आंसर नहीं है। ये आपका बी नंबर जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, हमने यहाँ सॉल्व किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा है? भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये भूमि है। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मीनार के पाद बिंदु से, तो कोई मीनार है जो भूमि पे ही तो स्थित होगा। मीनार जो बेस उसका होगा, जो भी कोई मीनार होगा, पहाड़ होगा, जो भी कोई घर होगा, ठीक है, या पोल होगा, तो कहीं से भी स्थित होगा तो नीचे ही जमीन से ही उसका कोई ना कोई बेस तो होगा ही। तो वही बता रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो यहां से 30 मीटर की दूरी पर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन करो, तो मीनार का शिखर यही हो गया। कोई भी भवन होगा, मीनार होगा, पुल होगा, उसका जो शिखर होगा वही क्या होगा? सबसे जो ऊपरा वाला जो सिरा होगा वही तो होगा इसका। तो क्या पूछ रहा है? शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण। अगर अवनमन कोण यहां पूछ लेता है बाबू, तो अवनमन कोण हमारा यहां से इधर चला जाता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण 30 अंश है। तो उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी, 1030 हाइट दे रखा है, यहां से डिस्टेंस है, तो लंब बटा आधार हो गया, ये h है, वैल्यू h की हमने ज्ञात कर ली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमने बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस का काफी अच्छा जो क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 अंश के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, अगर आप यहां खड़े हैं, ठीक है, कहीं से भी यहां से, और यहां से अगर आप पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग ऐसे थोड़े उड़ता है कि आप जहां खड़े हैं और आपके सर के ऊपर से पतंग उड़ने लगेगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो पतंग कभी भी उड़ता है तो ऐसे, ठीक है, तिरछा। तो वही बोल रहा है कि भूमि से, और जो उसकी लंबाई है जहां पतंग उड़ रहा है, तो ऐसे जो भी है तिरछा जो जाएगा उसकी लंबाई तो हम नापेंगे नहीं। तो नीचे जमीन से लेके ऊपर 100 मीटर की दूरी पे जो है वो पतंग उड़ रहा है, तो यहां से 100 मीटर की दूरी पर है जो है वो पतंग क्या हो रहा है? उड़ रहा है। और जो उसका उन्नयन कोण बन रहा है, वो जो बन रहा है वो है यहां से 60 डिग्री, ए बी और सी। और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है, तो ये कोई दूरी होगी, ठीक है, यहां से खड़े हैं, ठीक है, और इस जो पतंग की डोरी है यही तो डोरी है, ठीक है। आप अगर यहां खड़े हैं तो यहां से पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये पतंग यहां तक गया, और यहां से जब लंबाई जमीन से हम मापेंगे तो यहां से उसकी लंबाई हमने माप लिया कि 100 मीटर है, लेकिन ये जो डोरी है इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी
डोरी की लंबाई बतानी है। अगर इसका डिस्टेंस पूछता तो हम ये लंबाई बताते, लेकिन इसको बतानी है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं बाबू, आप बताइए, x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमको क्या निकालना है इस त्रिभुज में, देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण। ठीक है, तो क्या होता है आप बताइए, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है 100 और कर्ण कितना है 1। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है कितनी है आप बताइए 60 अंश, तो साइन 60 अंश बराबर 100 बटे का x। और साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 100/x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 200 बटे का √3। ये है आपके पतंग की डोरी की लंबाई, दिया हुआ है कहीं 200 बटे का √3, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, दिया है 4 + 6√3। ठीक है, प्लस क्या हुआ, क्या आगे दिया है 6 - 5√3, और पूछ रहा है कि एक पूर्णांक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तब तो बताएंगे कि कौन सी संख्या है, प्राकृतिक है, परिमेय है या अपरिमेय। सॉल्व करिए, 4 + 6√3, ठीक है, प्लस 6 - 5√3, ये हो गया 10 ही तो हुआ। ठीक है, और ये हो गया 6√3 में से 5√3 घटेगा तो ये हो गया √3। तो बाबू आप एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये जो संख्या है, ये √3, जितनी भी रूट में संख्याएं रहेंगी, √4, √5, √10, ठीक है, वो सारी जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 10 जो है ये एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक ही तो है 10। तो आप इस चीज को ध्यान दे लीजिए कि किसी भी संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जुड़ जाती है, अगर हम यहां आपको लिख देते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर कोई अपरिमेय संख्या जुड़ जाती है, तब भी वह संख्या अपरिमेय ही होती है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसके साथ अपरिमेय संख्या जुड़ गई है तो भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी, तो इसमें अपरिमेय संख्या, दिस इज राइट आंसर। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के पीपीटी का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। दिया है क्वेश्चन हमारा x² + 3x + k, ठीक है, का एक शून्यक कितना है, एक शून्यक 2 है, तो k की
वैल्यू, के की वैल्यू ज्ञात करिए। ठीक है, तो शून्य क्या होता है कि जो भी हमारे x की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वही हमारे शून्य को सेटिस्फाइड करेगा। तो रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। ठीक है, और दिया है एक शून्यक मतलब x बराबर 2। रखिए वैल्यू यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6 और ये हो गया के बराबर 0। तो यहाँ से के बराबर हो गया -10। के की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। ऑप्शन नंबर बी दिस इज राइट आंसर। तो हम आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताए सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से इजी वे में समझ आया होगा, और हम आशा करते हैं कि आप भी ईमानदारी पूर्वक ही हमारे जो भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपना जो भी एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।